हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेधा, मेधा रीडिफाइंड। मैं आपका समझ सर लेकर हाजिर हूं एक और क्लास 12th के लिए मैथ्स की वीडियो। जी हां बच्चों, आप हैं मेधा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेधा रीडिफाइंड पर। हम लोगों ने पिछली जो 2 वीडियोस वन शॉट्स अपलोड किए हैं, बहुत बड़े वन शॉट्स अपलोड किए, बहुत इंपॉर्टेंट वन शॉट्स अपलोड किए हैं। कौन से अपलोड किए? इंटीग्रेशन के 2 वन शॉट। एक हिस्सा जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को डेडिकेटेड था पहला, और दूसरा जो डेफिनिट इंटीग्रेशन को डेडिकेटेड था दूसरा वन शॉट। हमने तकरीबन 6-6.5 घंटे में पूरा इंटीग्रेशन का चैप्टर विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बच्चों, हर एक छोटी से छोटी चीज, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो सारी चीज आपको समझाई है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ और सवाल लेकर आऊंगा जो नॉन एनसीईआरटी के सवाल हैं, जो आप एनसीईआरटी में नहीं देखते हो। वो कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट 15 में सवाल लेकर आए, और ये सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज। ये सवाल आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ये सवाल आपके पास नॉन एमसीक्यू वाले कैटेगरी में भी आ सकते हैं। ठीक, सो वी आर हेडिंग टू 15 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, और इस तरीके के सवाल कॉन्टिन्यूअसली टर्न अप करे हैं बोर्ड्स में। उम्मीद मैं ये कर रहा हूं इसमें से कुछ ना कुछ जरूर टर्न अप करेगा। तो प्लीज ये आप देखिए, समझिए, क्योंकि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लॉजिक्स लगेंगे कुछ सवाल में। बहुत क्लासिक सवाल लेकर आया हूं। ठीक, मैं क्या लेकर आया हूं? ये आपकी किताबों में सवाल है, मैं आपके लिए उनका सोल्यूशन लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, बोर्ड्स की तैयारियों में पूरी तरीके से जुड़ चुके होंगे। यूर ऑन मेधा's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेधा रीडिफाइंड विद समझ सर। शुरू करते हैं आज की बात, जहां हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 15-16 एमसीक्यूज बैक टू बैक और तेजी से कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक, तो ये एनसीईआरटी एमसीक्यू का लेआउट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल मैं आपको करा चुका हूं। ठीक, तो मैं एमसीक्यू इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि कई बार ऑप्शन मैच कराना है ना, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, इसके कई सवाल, आप ये मानिएगा, इसके कई सवाल जो हैं वो आपके जेई वगैरह में भी आ सकते हैं। तो इस लिहाज से भी आप देखिए कॉम्पिटिटिव डोमेन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स हेड टू दी पेन लेते हैं वाइट, शुरू करते हैं आज की बात। तैयार है सब लोग? 15 सवाल, कोशिश है 45 मिनट। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। ठीक, पहला सवाल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस फ्रॉम 48 टू 63। 15 सवाल है, देखिए आप। कॉस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस, अच्छा कुछ मिसिंग है इसमें। ठीक है, ये cos 2 थीटा होगा। ठीक ठीक, चले, इज इक्वल टू cos 2x दिखाई दे रहा है। ठीक है, cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos x माइनस cos 3 थीटा dx इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहले सवाल को फिगर आउट करते हैं कैसे होगा। ठीक, अब एक चीज आप ख्याल रखिएगा पहले सवाल में, इस सवाल में बच्चों वेरिएबल x है, थीटा कांस्टेंट है। वेरिएबल जो है बच्चों वो x है, थीटा इज कांस्टेंट, ये बात ध्यान रखिएगा। तो थीटा के जो फंक्शंस आएंगे वो भी कांस्टेंट आएंगे। फोकस आज बहुत ज्यादा कर रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, ठीक है, तो थीटा जो है वो कांस्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास सवाल है cos 2x माइनस cos, मैंने आपसे बहुत बार बोला है कि बिना ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन में जिंदगी बहुत मुश्किल है, ध्यान रखिएगा। cos x माइनस cos थीटा dx। ऑप्शन देखते हैं, भी ऑप्शन मैच कराएंगे। अगर ऑप्शन नहीं करेंगे dx से देखिए, अगर d थीटा होता तो x कांस्टेंट हो जाता। ठीक, आइए देखते हैं। अच्छा, ऊपर डबल एंगल है, नीचे सिंगल एंगल है। ऊपर 2x 2 थीटा है, नीचे सिंगल एंगल है। इस्तेमाल करते हैं ना डबल एंगल का फॉर्मूला, कौन सा पता है ना? cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, होगा कि नहीं बताइए। इसी तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, होगा कि नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल होगा सर। आइए लगाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos थीटा। भाई दिक्कत डिनोमिनेटर से हो रही है ना, डेरिवेटिव 2-3 तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन है, स्पेशल इंटीग्रल है। सब्स्टिट्यूशन से इसका डेरिवेटिव तो नहीं आ सकता, ये सिंगल एंगल का डेरिवेटिव कैसे डबल एंगल आ जाएगा? नहीं आ सकता ना। तो हम ब्रेक करने की कोशिश करें। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ब्रैकेट का ध्यान रख, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अपॉन cos x माइनस cos थीटा, बहुत बढ़िया, cos x माइनस cos थीटा dx। 1 1 काटो, काटो सर। ठीक, 2 ऊपर से कॉमन ले लो, क्या बना अंदर? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos थीटा। होगा, बिल्कुल होगा, पक्का पक्का। कुछ दिखाई दे रहा है?
कैसे भूलेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, लगा दो सर, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिखाई दे रहा है सबको, बहुत बढ़िया, अपॉन cos x माइनस cos थीटा। समस्या खत्म हुई कि नहीं हुई? समस्या खत्म हुई कि नहीं हुई बच्चों? हो गई ना? पक्का? क्या बचा? अब बहुत सिंपल हो गया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आप फ्लो में cos थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे, इसीलिए सबसे पहले बताया cos थीटा फंक्शन वेरिएबल नहीं है, थीटा कांस्टेंट है, तो cos थीटा भी कांस्टेंट होगा। मैं आपके लिए कर दे रहा हूं, तो 2 बड़ा ब्रैकेट लगा लेते, cos x dx प्लस इंटीग्रेशन cos थीटा कांस्टेंट है, 2 3 की तरह बिहेव कर रहा है, सिर्फ dx बचेगा बच्चों, सिर्फ dx बचे, cos थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट मत कर देना, फंस जाओगे। cos x का इंटीग्रेशन sin x, dx का इंटीग्रेशन x, क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस x cos थीटा प्लस c। कोई ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है तो बताइए, 2 sin x प्लस x cos थीटा, पहला वाला 2 कॉमन ले लोगे ना, तो अंदर क्या बन जाएगा sin x प्लस x cos थीटा, ठीक, ऑलरेडी हम लोगों ने यही कर दिया, प्लस सी। पहला ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, डबल एंगल यूज किया, डिनोमिनेटर एलिमिनेट करना है, ये ध्यान रखो, डिनोमिनेटर एलिमिनेट करना है, ये ध्यान रखो बच्चों। बात समझ आई कि नहीं आई? सच बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। इसका एक वेरिएंट एनसीईआरटी में है, ठीक ठीक, कॉस का डेरिवेटिव साइन ही होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, डेरिवेटिव से कंफ्यूज मत होना, सबको दिखाई दे रहा है? आगे बढ़ सकता हूं? बताइए, चले, चलो, ठीक, लेट्स मूव अहेड। बहुत अच्छा सवाल, ये सवाल मैंने आप लोगों को इतना कराया है, इतना कराया, और एक बहुत स्पेशल फॉर्म लेके आपको बताया था कि इस पे 8 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, sin x माइनस ए cos x माइनस बी, cos x माइनस ए cos x, कितना बताया था ना? बताया था कि नहीं बताया था? बताइए। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन उठाइएगा और देखिएगा, शुरुआती के हिस्से में सवाल है, वो दोनों लिंक्स मैं आपके लिए ड्रॉप करूंगा, दोनों वन शॉट्स के, बहुत अच्छा सवाल है, यहीं पे करते हैं। तो अब आप देखिए, नीचे 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, सबसे पहली चीज क्लिक करेंगे, खोल देते हैं, sin a माइनस बी, sin a माइनस बी के फॉर्म, मत करना, वो फंस जाओगे, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा मुश्किलातें उतनी बढ़ती जाएंगी, वो मत करना। तो एकमात्र सवाल था, और मैंने इसको बार बार करा, ये 8 स्ट्रक्चर पर सवाल है, ठीक, हम इसको बाहर ही कर लेते हैं, फिर हम इस पे आ जाएंगे, ठीक। तो अगर आप समझ गए हो भाई, ये sin x माइनस है, ठीक है, लेट मी ओपन दी नोटबुक, गिव मी अ मोमेंट प्लीज, ठीक, ओपन हो जाओ। अच्छा, चेंज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक, परफेक्ट, आइए, ठीक ठीक। तो हमारे पास इंटीग्रेशन है बच्चों, dx अपॉन साइन एक्स, मैंने बोला था ये 8 स्ट्रक्चर्स पर लग रहा है, 8 स्ट्रक्चर पे बात मैंने की थी, 8 स्ट्रक्चर पे, ये 8 स्ट्रक्चर्स, सब लोग देखिएगा, नीचे साइन साइन, कॉस कॉस, साइन कॉस, कॉस साइन, कुछ भी आ जाए सब पे लगेगा। बात ध्यान रखिए, क्या करते हैं, एकमात्र जिसमें एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई साइन बी माइनस ए, ऊपर भी साइन बी माइनस है जी, बिल्कुल, कोई दिक्कत जी नहीं सर, पक्का पक्का, ठीक, चलो, कांस्टेंट है बच्चों, साइन बी माइनस है, कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, इनटू साइन एक्स माइनस बी, बहुत बढ़िया, पक्का, चलो, ठीक है, दिखाए, समझ गए, इतनी बात समझ गए, डीएक्स ऊपर चल रहा है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप देखिएगा, ये दोनों मैं क्रिएट ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो 1 बाई साइन बी माइनस ए एज इट इज, जी बिल्कुल, पक्का, आराम से बताइएगा, पक्का, ठीक ठीक, ऊपर क्या हो जाएगा, अंदर में आप आराम से सोचिएगा और मुझे बताइएगा, क्या मैं अगर इसको ये लिख दूं, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी अपॉन साइन x माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, कोई दिक्कत है? आप जरा इसको ओपन करो, x x कट जाएगा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, यही तो बन के निकल कर आया है। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने की कोशिश किया है, x माइनस ए और x माइनस बी, बहुत परफेक्ट है। अब लगा दो, यहां पे लगाओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये ए की तरह काम कर रहा है, ये बी की तरह, ठीक। तो 1 बाई साइन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर है, अंदर लगाते इंटीग्रेशन साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, तो साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस
cos a sin b, तो cos x माइनस a sin x माइनस b होल डिवाइडेड बाई sin x माइनस a sin x माइनस b। न्यूमरेटर सेपरेट किया जाए, बिल्कुल सर, आ जाइए, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, 1 बाई साइन बी माइनस ए बाहर है, ठीक है, ठीक, अंदर दो इंटीग्रेशन में बांट रहा हूं, किसमें किसमें, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी माइनस, ठीक, माइनस, आराम सोचिए बताइए, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, दिखाई दे रहा है, थोड़ा इधर चला गया वो समझ गए होंगे आप, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ये कटा बिल्कुल, ये कटा बिल्कुल, क्या बचा, 1 बाई साइन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर, अंदर इंटीग्रेशन में कॉस अपॉन साइन कितना होगा, कॉस अपॉन साइन कितना होगा, कॉट, कॉट एक्स माइनस बी माइनस कॉस अपॉन साइन कितना होगा, कॉट एक्स माइनस ए। दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है कि नहीं है, आराम से बताइए, दोनों, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, तो कॉट डब्बे का इंटीग्रेशन लॉग साइन डब्बा, आ जाओ, 1 बाई साइन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस बी माइनस लॉग साइन एक्स माइनस ए, कॉट का इंटीग्रेशन ध्यान रखना सब लोग प्लीज, प्लस सी, ठीक। अब लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए बाई बी, तो 1 बाई साइन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर लॉग साइन एक्स माइनस बी, ये पूरा ए की तरह काम कर रहा है, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी, साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये आपका, सॉरी, ये आपका इंटीग्रेशन आएगा, ठीक। साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर ऊपर ये दोनों फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश की, फिर ऊपर साइन ए माइनस बी का, नीचे मत एक्सपैंड करना, बार बार बोलो फंस जाओगे, फिर तो खेल आपके सामने, सेपरेट आउट किया, कॉट कॉट बना, कॉट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लॉग साइन, काम खत्म, बात समझ गए, पक्का। आइए देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आइए देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आइए, ठीक, आइए देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 बाई साइन बी माइनस, हमारा आंसर आया था, ठीक, हमारा आंसर आया था 1 बाई साइन बी माइनस ए लॉग मॉड साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, हमारा यही आंसर आया था, पीछे मैंने आपके लिए किया है, ठीक, पक्का। आइए देखा जाए, 1 बाई साइन तो नहीं आ रहा है, कॉसेक बी माइनस ए लॉग साइन, ये 1 बाई साइन को कॉसेक लिख सकते हो कि नहीं, आराम से बताओ, कॉसेक बी माइनस ए लिख दोगे, कोई दिक्कत होगा, क्या दिक्कत है, यही मैं कह, इसीलिए एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, क्यों, ऑप्शन बी तो मैच कराना है भाई, कॉसेक नहीं मैच कर रहे, साइन ऊपर नहीं है किसी में, कॉसेक है, लेकिन इसमें फिर नेगेटिव ऊपर एक्स माइनस ए है, आंसर में एक्स माइनस बी ऊपर आया, तो ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा, पक्का, बात बताइए आराम से, ठीक, इंपॉर्टेंट है प्लीज, ठीक, चले आगे, चलो अगला, बहुत अच्छा सवाल है, tan इनवर्स रूट एक्स dx इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स रूट एक्स dx इज इक्वल टू व्हाट, अब ये कैसे इंटीग्रेट करोगे सर, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट से, तो मैं आपके लिए यहां करूं या उस पर करूं, ठीक, हम उस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आइए उसको ऊपर ले जाते हैं, आइए, तो tan इनवर्स रूट एक्स को इनटू 1 dx करके देखिए, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपके पास डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है, tan इनवर्स रूट एक्स का भी तो डेरिवेटिव करते ही थे आप लोग, आइलेट का लॉजिक, बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, आइलेट का लॉजिक, tan इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 कांस्टेंट है तो एल्जेब्रिक में आ रहा है, आइलेट के लॉजिक में से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहला है, तो ये पहला फंक्शन, जी हां, ये दूसरा फंक्शन, लगाया जाए बाई पार्ट्स, लगाओ सर, पक्का, लगाया जाए बाई पार्ट्स, लगाओ सर, बताइए, तो tan इनवर्स एक्स रूट एक्स एज इट इज, tan इनवर्स रूट एक्स एज इट इज इनटू 1 का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डब्बा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बंद, ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x, पक्का, tan इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर होल इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स, ठीक, पक्का, आराम से बताइए, tan इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx, ठीक,
पक्का? तो मैं इधर आ रहा हूं आपके लिए, देखिए ठीक है, वहां वो काम किया, अब इधर आ रहा हूं। ठीक, आइए अगले पेज पे चलेंगे। यहां तो हमारा जो निकल कर आया वो आया x tan इनवर्स रूट x बाहर है माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स। आराम से सोचिए और बताइए मुझे, आराम से सोचिए और बताइए मुझे, आराम से। ये अब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, यहां से थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए क्या किया जाए, क्या किया जाए बताइए क्विकली। कुछ समझ आ रहा है? रूट एक्स को कुछ रख देंगे फंस जाएंगे, रूट एक्स को मत रखिएगा, रूट एक्स को रख देंगे फंस जाएंगे। ठीक, कर सकते हैं लेकिन मतलब वही बात होगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, x को टी स्क्वायर, इसके इंटीग्रेशन में बात, x को क्या रख रहा हूं, टी स्क्वायर। ऑप्शन मैच कराना ना, कर लेंगे। ठीक, x को क्या रख रहा हूं, टी स्क्वायर, dx क्या हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा, आराम से सोचिए और बताइए, dx क्या हो जाएगा, 2t dt होगा, पक्का? आ जाओ। ठीक, ऊपर डालना शुरू करते। तो x tan इनवर्स रूट x तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक, माइनस x की जगह क्या आया, टी स्क्वायर, dt की जगह क्या आया, 2t dt। ठीक, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, t। आराम से रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x को टी स्क्वायर रखा तो रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, t। हुई कि नहीं हुई, आराम से सोचिए और बताइए। x को टी स्क्वायर रखा, टी स्क्वायर रखा, रूट एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, dx क्या होगा, 2t dt। बिल्कुल, x tan इनवर्स रूट x एज इट इज, x की जगह टी स्क्वायर, dx की जगह 2t dt, 1 प्लस x की जगह 1 प्लस टी स्क्वायर और रूट x की वैल्यू t। इतना किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। कुछ कट रहा है, काटो, कट रहा है, काटो, बिल्कुल पक्का। क्या बचा, x tan इनवर्स रूट x, ऊपर क्या बचा, माइनस 2 बाहर कर दो, क्या बचा, टी स्क्वायर। ठीक, 2 बाहर कर दिया, टी स्क्वायर बचा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और बहुत इस्तेमाल करते हैं ये तरीका, बहुत इस्तेमाल करते हैं ये तरीका। क्या क्या, ये बहुत अजीब बात है ना, नीचे डिनोमिनेटर फिर नहीं एक्सपैंड कर सकते, बांट नहीं सकते। +1 -1 बहुत सवालों में इस्तेमाल करूंगा। tan इनवर्स रूट x -2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर +1 -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब सेपरेट कर दो, अब कर दो, दिखाई दे रहा, बहुत क्लमजी तो नहीं हो गया। ठीक, चले, x tan इनवर्स रूट x -2, न्यूमरेटर सेपरेट करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 -1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक, पक्का पक्का बताओ। ठीक, आ जाओ, dt है ना, तो x tan इनवर्स x -2 ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रेशन t, 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देना, अब t की वैल्यू पुट कर देना, x tan इनवर्स t की वैल्यू पुट कर देना, t जो भी था, रूट x 30। आइए देखा जाए, तो x यहां पे नीचे करें ना, तो x tan इनवर्स रूट x -2, t की वैल्यू क्या हम लोगों ने रखी है, अगर x t स्क्वायर था तो t क्या होगा, रूट x, ऑप्शन है बिल्कुल, रूट x माइनस tan इनवर्स रूट x प्लस c। ऑप्शन को मैच कर रहा है, थोड़ा और क्लब कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x tan इनवर्स रूट x -2 रूट x प्लस 2 tan इनवर्स रूट x प्लस c। tan इनवर्स रूट x को कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है बच्चों, देखो आराम से देख के बताओ, tan इनवर्स रूट x का कोई ऑप्शन है, tan इनवर्स रूट x कॉमन ले लूं तो x प्लस 1, 2 और तो कहीं नहीं आया है, नहीं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक, √2 रूट x, 2 रूट x, 2 कांस्टेंट ले लिया होगा इन लोगों ने, तो जो ऑप्शन मैच करेगा वो मैच करेगा ये, अगर इन लोगों ने 2 को कांस्टेंट ले लिया है। ठीक, मैं कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं, 2t 2 बाहर निकाला है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, आई गेस कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, x tan इनवर्स x, और कुछ तो नहीं था, नहीं, ठीक है, ठीक, हाँ गड़बड़ी है, क्यों नहीं है गड़बड़ी, ये भैया 1/2 रूट x होगा ना, ये 2 कहां उड़ा दिए, ये 2 कहां उड़ा दिए, 2 भी तो था यहां पे, सॉरी ये 2 भी तो था, 2 रूट x। ठीक है, परफेक्ट है, ये 2 कट जाएगा, हटाओ हटाओ, ये 2 कट जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आ जाइए, आ जाइए, ये 2 कट जाएगा, ये जो 2 रूट x आया था डेरिवेटिव में वो मैंने हटा दिया था, तो 2 कट गया, अब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 2 कट गया। तो अब क्या बना, x tan इनवर्स रूट x माइनस t प्लस tan इनवर्स t, परफेक्ट, ऑप्शन यही होगा, x tan इनवर्स रूट x
माइनस रूट एक्स प्लस टैन इनवर्स रूट एक्स। अब x कॉमन ले लेना, रूट टैन इनवर्स रूट एक्स कॉमन ले लेना, तो x प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, x प्लस 1 टैन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस सी। ठीक, बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है इस तरीके का सवाल, ये मत सोचिएगा नहीं आएगा, बहुत मुश्किल लग रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक, फिर से बता रहा हूं, सिंपल काम किया, ठीक है, ये भूल जाइए, ये तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक, या भूल जाइए, फिर कंफ्यूज मत हो जाएगा। ठीक, हम लोगों ने सब कुछ करा, इनटू 1 करके बाई पार्ट्स नॉर्मल किया, फिर यहां से खेल शुरू हुआ है। रूट एक्स था, रूट नहीं चाह रहा हूं मैं, एक्स को टी स्क्वायर रखा, इंटीग्रेट किया, सारे काम हुए, काम खत्म, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाओ सर, पक्का पक्का। चलो बहुत अच्छा सवाल है, चले अगला सवाल, वन ऑफ माई फेवरेट्स, वन ऑफ माई फेवरेट्स, बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा और ऊपर कर दिया जाए, कर दिया जाए। ठीक, चले, ई रेस टू एक्स, और ये सवाल मेरे इतने क्लासिक सवाल लगते हैं मुझे, इतने बढ़िया, ये दोनों सवाल यहीं पे हो जाएंगे। ई रेस टू एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। मैंने बोला था जब भी आपको ई रेस टू एक्स के साथ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखे, प्लीज 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 ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ढूंढना, बाई पार्ट्स का जो स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक, आइए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स 1 माइनस एक्स का होल 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट। ई रेस टू एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने पहले न्यूमरेटर बांट दिया। ठीक, ठीक है, ऊपर ओपन किया जाए, ई रेस टू एक्स क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर सेपरेट करो, e रेस टू एक्स, न्यूमरेटर सेपरेट करो, 1 प्लस स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, एक कट जाएगा, आपका फंक्शन बना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब आप देख लेना, ये आपका फंक्शन है, ये पूरा माइनस साइन के साथ आपका डेरिवेटिव है, ये आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस 2x अपॉन 1 प्लस, क्वेश्चन रूल लगा लेना, और एक्सटेंडेड चेन रूल किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है। आपका इंटीग्रेशन बन गया e रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, खेल समाप्त, e रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, e रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स तो यही है ना भाई, e रेस टू एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही एफ एक्स है, प्लस सी, ऑप्शन यही मैच कर रहा है। बहुत अच्छा था, जब भी दिखे प्लीज ढूंढो, जब भी दिखे प्लीज ढूंढो। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल ये भी, मैंने आपको इसमें भी बात की है बहुत डिटेल में। मैंने, अच्छा, मैं स्पेसिफिकली बात करता था कि जब आपके पास फ्रैक्शनल पावर हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर, सोचा मैं ऊपर वाला सवाल देखा, एक्स टू द पावर 9 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 6 dx। ठीक, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। अब ये पावर आपके, जैसे 6 का डेरिवेटिव तो ऊपर नहीं है, प्लीज मैंने ऐसे जिसमें बहुत तगड़े पावर्स हो, बहुत हाई पावर्स हो, पावर फ्रैक्शनल पावर हो, हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले लो, हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा टर्म है ना, कॉमन ले लो ब्रैकेट के भीतर, क्या बनेगा, आराम से आना, एक्स टू द पावर 9 ऊपर, ब्रैकेट के भीतर ही एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बनेगा 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर, बंद करो 6 बनेगा, ब्रैकेट के भीतर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है सर, पक्का पक्का, एक्स टू द पावर 9 एक्स स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, एक्स टू द पावर 12, अंदर क्या बचा 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बचा, कटा कटा, ठीक, क्या बना dx अपॉन 6, dx अपॉन एक्स क्यूब 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 6। आप उठा के देखिएगा कि मैंने ये सारी बातें की है कि नहीं की है। जब भी आपको कोई बहुत ही अजीब पावर दिखे, बड़ा पावर दिखे, हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले लो और उठाओ, अब इसको टी रखो, डेरिवेटिव बाहर है, उठाओ टी रखो, डेरिवेटिव बाहर है, 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को टी रख देना, डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, इस पूरी चीज को टी रखा, 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 डी टी, खेल समाप्त, माइनस 1 बाई 2 डी टी अपॉन ये पूरी चीज माइनस 1 बाई 2 डी टी बन गया एक्स क्यूब के साथ, क्या बचा टी टू द पावर 6 माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 6 का माइनस 6 ऊपर ले जाके, अब ये इंटीग्रेशन तो कर लोगे आप लोग, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, सच बताओ,
कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। क्या हो जाएगा? -1/2 t टू द पावर -5 अपॉन -5 प्लस सी, ये हो जाएगा 1/10 1/t टू द पावर 5 प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर देना, ऑप्शन मैच कर जाएगा। अरे इन्होंने माइनस में ही रखा है, इन्होंने माइनस में ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 1/10 का कौन सा ऑप्शन है ये? ठीक, 1/10 का कौन सा ऑप्शन है ये? इन्होंने माइनस में ही रखा है, तो t टू द पावर -5 में बात कर लेंगे। आई गेस इतना आप समझ गए। बहुत क्लासिक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। प्लीज बढ़ जाए आगे, बढ़ो सर। चलो आ जाओ, जहां जरूरत पड़ेगी बड़े सवालों पे वहां मैं आऊंगा। अब जैसे इसमें मुझे जरूरत पड़ेगी आपके लिए अगले पेज पर जाने की, तो करेंगे हम। ठीक ठीक, आइए। ठीक, dx सबको पता लग गया कि पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है। ठीक, सबको पता लग गया कि पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है x+2। फिर हम पहले जरा इसको सॉल्व कर ले और फिर हम इस पर आएंगे। ठीक है, तो मैं एक ई नोट पे जा रहा हूं क्योंकि जगह इतनी है नहीं कि यहां पे सॉल्व किया जा सके। देन विल कम टू दिस। ठीक है, क्विकली चले, कोई दिक्कत नहीं। अरे और ई नोट खोला जाए। आइए, x+2 x²+1 हम रिजल्ट लेकर आएंगे। फिर x+2 x²+1 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ठीक, तो हमारे पास क्या है? dx/2 x+2 x²+1 dx। कौन सा फॉर्म है बच्चों? पार्शियल फ्रैक्शन। कौन सा फॉर्म? लीनियर और एक वो क्वाड्रेटिक, ये वाला फॉर्म है ना, dx/x+a ax² + bx + c वाला। फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। ठीक, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा पक्का। खोला जाए 1/x+2 × x²+1 इज इक्वल टू लीनियर वाला a के लिए, काउंटर क्वाड्रेटिक वाला bx + c के लिए अपॉन x²+1। बहुत बढ़िया, ऑप्शन मैच कराना इंपॉर्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर बचेगा 1। अब मैं आपको सबको पता पार्शियल फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर क्या बचेगा? a × x²+1, इधर क्या बचेगा? bx + c × x²x+2। परफेक्ट। 1 इज इक्वल टू, ओपन करते हैं, ax² + a + bx² + 2b + cx + 2c। परफेक्ट। x² के टर्म इकट्ठा करते हैं, क्या आएगा? a + b। x का टर्म इकट्ठा करते हैं, क्या आएगा बताइए? 2bx मैंने मिस किया क्या? bx² मिस किया, bx 2bx होगा, ये 2bx होगा, 2bx। ठीक, तो 2b + c और कांस्टेंट इकट्ठा करते हैं a + 2c। परफेक्ट। ठीक, कोएफिशिएंट मैच कराते हैं, मैचिंग द कोएफिशिएंट। ठीक, इधर x² कोएफिशिएंट है नहीं, a + b की वैल्यू 0, तो क्या यहां से a को -b लिख सकते हैं? बिल्कुल। x² का कोई टर्म नहीं है ना, ठीक है। x का कोई टर्म है नहीं, 2b + c क्या होगा? 0। ठीक है सर। इधर a + 2c, कांस्टेंट क्या है? 1। मैच करा दे, मैच करा दो, आ जाओ पक्का, आ जाओ। अब बताओ, a की वैल्यू किसी में डालनी हो तो डाल दो, a की वैल्यू अगर इसमें डालनी है तो डाल दो, आ जाओ। ठीक, a की वैल्यू -b निकालिए, डाल देते हैं, डाल दो। तो एक इक्वेशन है 2b + c = 0। ठीक, और एक इक्वेशन a + 2c, तो a की वैल्यू -b, तो -b + 2c = 1। ठीक, इज इक्वल टू 1 पक्का। 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कुछ भी कर दो, चाहे इसको 2 से कर दो, चाहे इसको 2 से कर दो, इसी को कर देते हैं। तो 2 से करेंगे तो -2b + 4c = 2। चलो 2b + c सबको समझ आ रहा है? कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, -2b + 4c = 2, ऐड कर दो, कट जाएगी, 5c = 2, c की वैल्यू 2/5। बहुत बढ़िया, c की वैल्यू 2/5। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, किसी इक्वेशन में डाल दो और वैल्यू निकाल दो। किस में डाला जाए? -b + 2c = 1, तो -b + 4/5 = 1, -b = 1 - 4/5, -b = 1/5, तो b की वैल्यू क्या आएगी? -1/5। तो a की वैल्यू क्या आएगी? -b था, a कितना हो जाएगा? 1/5। होगा कि नहीं होगा? सच बताइए, कोई दिक्कत है तो बताओ। पक्का पक्का 100%। आराम से सोचना, बताना। तो अब मेरा लीनियर इक्वेशन क्या हो गया बच्चों? अब मेरा लीनियर इक्वेशन क्या हो गया? अब ये कन्वर्ट हो गया, क्या बचा? a की वैल्यू क्या है? 1/5, तो 1/5 अपॉन x+1 प्लस b की वैल्यू क्या आई? -1/5, तो प्लस -1/5x प्लस c की वैल्यू क्या है? 2/5,
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कन्वर्ट हुआ, इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे, आ जाइए अगले पेज पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 कांस्टेंट है बाहर, dx अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/5 b के साथ था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स भी था सॉरी, एक्स dx, ठीक पक्का, प्लस 2/5 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सबको अंदाजा है, यही तो था bx प्लस c, ठीक। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन 1/5 log mod x प्लस 1, बिल्कुल सर कोई दिक्कत ना, माइनस 1/5, इसमें क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रखोगे, इसमें क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रखोगे, 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, x की वैल्यू 1/2 dt होगा, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे नीचे कर रहा हूं, माइनस 1/5 इंटू 1/2 dt अपॉन t, परफेक्ट है सर, परफेक्ट है, पक्का, आराम सोचना बताना, कोई जल्दी नहीं है। और इसमें स्पेशल इंटीग्रेशन a स्क्वायर, तो 2/5 tan इनवर्स x प्लस c, आ जाओ एक बार सही से लिख देते हैं, 1/5 log mod x प्लस 1 माइनस 1/10 log mod t, तो t की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/5 tan इनवर्स x प्लस c। ये अपना रिजल्ट है, यहां तक अगर नहीं समझ आया किसी को तो बताए, क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक, क्वाड्रेटिक वाला था, एबीसी की वैल्यू निकाली, आई होप सही होगा, कुछ गलती नहीं होगी, एबीसी की वैल्यू निकाली, पुट किया, इंटीग्रेट किया, दूसरे इंटीग्रेशन में ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, सो यू गॉट टू दिस। अब हम आते हैं अपने स्लाइड पे ताकि हम ऑप्शन मैच करा पाए, ये सबको यहां तक अंदाजा है, नोट करिएगा पॉज करके, चले ठीक, चले ठीक, आइए अब हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर क्या था बच्चों, 1/5, हमारा आंसर क्या था, यहां करते हैं 1/5 log mod x प्लस 1 माइनस 1/10 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/5 tan इनवर्स x प्लस, ये था। आ जाओ मैच कराया जाए और देखा जाए कुछ ऑप्शन मैच कर रहा है तो बताया जाए। a log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आ जाओ इससे मैच कराओ, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट क्या है a, तो यहां पे क्या है माइनस 1/2, इधर लिख देते हैं ना, तो 1/5 log x प्लस 2 एज इट इज है, सॉरी x प्लस 2 था ये, x प्लस 2 एज इट इज, बिल्कुल, माइनस a, ये a की वैल्यू आ रही, प्लस a ऐसे दिया हुआ है log x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस b tan इनवर्स x, ऐसे दिया हुआ है ऑप्शन में, a मैच कराओ, a मैच कराओ, बताओ कितना आ रहा है, a की वैल्यू x स्क्वायर log x स्क्वायर प्लस 1 का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस 1/10, तो a कितना हुआ माइनस 1/10, b कितना है 2/5, b कितना है 2/5, कोई ऑप्शन दिख रहा है, बच्चों का खेल है कि नहीं है, सच बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, बढ़े आगे, चलो आ जाओ, बहुत अच्छा गेम। अब इसमें भी आदमी फंसेगा कि x प्लस 1 को t रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपके लिए एक छोटा टेक्निक लगाना चाहूंगा क्योंकि हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन के तगड़े वाले सवाल ना, तो x क्यूब प्लस 1, अच्छा यही करता हूं वरना दिक्कत हो जाएगा सवाल, ठीक, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूं प्लस 1 माइनस 1 फिर कर रहा हूं, क्या कर रहे हो सर, ये सब क्या कर रहे हो, क्यों ना करें भाई, सेपरेट करो, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 dx, बहुत बढ़िया, ठीक, आराम से सोचिएगा क्या 1 क्यूब 1 नहीं होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, होगा कि नहीं होगा, आराम सोचिए, बिल्कुल बिल्कुल होगा सर, आइए काटना है काट देंगे, a क्या है x, b क्या है 1, तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 dx, क्या सही सवाल, x प्लस 1 कटा, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स dx, और इसका तो माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1 हो ही गया, प्लस सी, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 1 का x, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस सी, सच अ ग्रेट प्रॉब्लम कि क्या बताया जाए, ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस लॉग एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 कहाँ है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कुछ गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं ये लोग, एक्स प्लस 1 वाले ऑप्शंस कौन से, माइनस ए बी था ना, माइनस, हाँ तो माइनस ए बी, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक।
पक्का? आराम सोचिए, बताइए। सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कोई मुश्किल ना, बढ़ जाए आगे। बहुत अच्छे सवाल थे दो। चले चलो आ जाओ सर। चलो दो बहुत अच्छे सवाल हैं, ध्यान से रोक के करिएगा प्लीज। आइए, सॉरी, गिव मी मोमेंट। चेंज तो कराएंगे ना सर, क्यों नहीं कराएंगे? ये रहे अगले सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, फिर बहुत क्लासिक। आइए, ठीक। एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, बहुत अच्छा सवाल है। दिस इज अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम। ठीक, किधर करें, इधर करें उधर करें, जिधर आप बोलिए, जिधर आप बोले। एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो पहली चीज जो हिट करेगी कि सब्स्टिट्यूशन लगा दे, लगाओ। 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा सर, कोई दिक्कत ना, आ जाओ, सेपरेट कर दो। क्या कर दो? सेपरेट कर दो। क्या करो? सेपरेट। एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, बिल्कुल, dx प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इसीलिए कहता हूं ट्रिग्नोमेट्री के बिना जिंदगी इतनी मुश्किल है कि हम आप एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक, हाफ एंगल कॉस एक्स कौन सा, ताकि 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो x अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस ऊपर 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। हाफ एंगल लगा रहा हूं, किसी को कोई समस्या हो तो यहां बताएं। हाफ एंगल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का। चलो, x अपॉन क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बिल्कुल। इधर क्या बचेगा, प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कुछ कट रहा है? क्यों नहीं कटेगा, बिल्कुल ठीक। चलो क्या हो गया, नीचे कर रहा है 1 बाई 2 एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो। अभी देखो आप, क्या सही सवाल है, आप देखो इधर क्या बचा, tan एक्स बाई 2। कितना इंटीग्रेशन कराओगे, कुछ नहीं, बस गेम खत्म है। एक स्टेप और एंड सवाल इस खत्म। दो फंक्शन है, कौन कौन से? दो फंक्शन है, कौन कौन से बताओ, कौन कौन से दो फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक। आइलेट लगा दे, लगा दो सर, आ जाओ। तो 1 बाई 2 बाहर अंदर, फर्स्ट ये सेकेंड ये, एल्जेब्रिक आइलेट एक्स, एक्स एज इट इज, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन tan एक्स बाई 2, ठीक, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन tan एक्स बाई 2। मत भूलना, बार बार बोल रहा हूं, मत भूलना कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल 1 बाई 2। अगर भूल गए तो फंस जाओगे। माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, ठीक, फिर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 dx, ब्रैकेट बंद कर दो। उधर क्या था, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स बाई 2 था कि नहीं था? बिल्कुल था सर। ब्रैकेट खोल दे, खोल दो, ठीक। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा भाई, ऊपर ले जाओगे तो कट ही जाएगा, बिल्कुल। क्या बचा, x tan एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स बाई 2 dx। होगा कि नहीं होगा, सच बताइए, आराम से देखिए और सच बताइए, ठीक, आराम से देखिए और सच बताइए, आराम से देखिए और सच बताइए। काट दूं, काट दूं, कुछ बता, कुछ बचा, कुछ बचा? क्या सही सवाल किया है हम लोगों ने, क्या सही सवाल किया? हाफ एंगल पहले बांटा, हाफ एंगल इसको छोड़ा अकेला, इसमें लगाया बाई पार्ट्स, अपने आप वो इंटीग्रेशन क्रिएट हो गया, कट गया। द आंसर इज नथिंग बट x tan x बाई 2 प्लस सी। ऑप्शन है क्या कोई? आइए देखा जाए, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट अ ग्रेट प्रॉब्लम गाइस, व्हाट अ ग्रेट प्रॉब्लम, व्हाट अ ग्रेट प्रॉब्लम। ठीक, पक्का, बढ़ जाए आगे, आ जाओ। ये वाला सवाल देखा जाए, आई गेस हो तो जाना चाहिए यहीं पे। एक बार ट्राई करते, नहीं होगा तो फिर खोलेंगे नोटबुक्स। 6-7 सवाल और बचे हुए बच्चों, ठीक। एक्स क्यूब अपॉन, फिर अभी एक सवाल आप लोगों को कराया हूं, अगर आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे और मेरी मदद करेंगे। हम लोगों ने बोला था ना, रूट के साथ खेलना है, रूट को एलिमिनेट करना है। तो जो भी रूट के भीतर उसको हमेशा टी रख दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रख दो। क्या रख दो? टी स्क्वायर। क्यों? रूट हटाना चाह रहा हूं। डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, 2t dt होगा।
1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रखा, टी स्क्वायर, रूट नहीं खेलना, 2 कट जाएगा, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी। पक्का? आराम से सोचिए और बताइए। ठीक है, पक्का? पक्का, ठीक है। आइए अब इंटीग्रेशन में डालते हैं। क्या मैं एक्स क्यूब को एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख दो सर। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैं इसको थोड़ा पहले सेट कर रहा हूं, फिर ये पूरी चीज डालूंगा। दिखाई दे रहा है? आई गेस सबको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ठीक। आराम से सोचिए, बताइएगा। एक्स डी एक्स हमारा टी डी टी आ गया, एक्स डी एक्स टी डी टी आ गया सर, बिल्कुल ठीक। आराम सोचिए, बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं, ठीक। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? यहां से एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं सर, क्या दिक्कत है? डाला जाए टी स्क्वायर माइनस 1। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या रखा था? टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट टी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्या ये और ये कट गया कि नहीं कट गया? क्या ये और ये कट गया कि नहीं कट गया? बताइए। कट गया सर, पक्का? पक्का, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं? आई गेस कुछ कर तो नहीं रहा हूं सर। ठीक है, ठीक, कट गया, बिल्कुल। क्या बचा? टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, टी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी। आ जाओ। टी क्यूब क्या होगा? टी किसको रखा था हम लोगों ने? टी किसको रखा था? 1 प्लस टी स्क्वायर रखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो टी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हुआ कि नहीं हुआ? आराम से देखिए, बताइए। मेरे ख्याल साफ दिख रहा है, एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक ठीक। अब मैं ये मिटा रहा हूं, ये मैं आपके लिए मिटा रहा हूं, ये मैं मिटा रहा हूं। अब आप ये नोट कर चुके होंगे, ठीक? ये आप कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि मुझे ये जगह चाहिए होगी। आई गेस आपने ये नोट कर चुके होंगे, ठीक। ये बहुत देर तक आपके लिए था, ये आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है, ठीक। जिसका नहीं है वो पीछे पॉज करके देखे, ठीक, बिल्कुल मिल गया सर। क्या मैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ टू द पावर 3 लिख सकता हूं? लिख लो। माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बिल्कुल। क्या ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो गया? माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मैच कराओ अपने रिजल्ट से। ए की वैल्यू क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? 1। ए की वैल्यू क्या आएगी? 1। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? -1। बी की वैल्यू क्या आएगी? -1। कोई ऑप्शन है? बिल्कुल। कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं? कर ही रहे होगे सर। टी क्यूब बाई 3 है, कैसे भूल जाते हो? कैसे भूल जाते हो? 1/3। तो 1/3 और -1 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। 1/3 और -1। बहुत क्लासिक सवाल है, बता रहा हूं। ये सब सवाल आ सकता है, ये मत सोचेगा नहीं आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रखा, रूट में नहीं डील करना चाह रहा हूं। 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, x dx इज इक्वल टू t dt, और फिर पूरा खेल टी में सॉल्व किया। बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आ गया, लेकिन अंत में आपको ऑप्शन मैच कराने के लिए ख्याल रखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आप एक बार आराम से देखिए, मैं रुका हुआ हूं 1 सेकेंड, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पक्का? देखिए 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 देखिए, फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, दोनों साइड डिफरेंशिएट, 2x dx इज इक्वल टू टी dt, 2 कटा, x dx इज इक्वल टू टी dt, ठीक। फिर एक्स क्यूब को मैंने पहले तोड़ा x इंटू एक्स स्क्वायर में, क्योंकि मुझे x dx की वैल्यू चाहिए थी, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x dx को t dt लिखा, x स्क्वायर को यहां से t स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर लिखा था, तो रूट टी स्क्वायर और t कट गया, t स्क्वायर माइनस 1 dt, t क्यूब बाई 3 माइनस t की वैल्यू डाली, और फिर वो ऑप्शन सेट करने के लिए वो पूरा काम। बढ़ जाऊं आगे, अगर इजाजत दीजिए तो बढ़ जाओ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, ठीक। अब मुझे जो लग रहा है कि जो मिसिंग है वो यहां π/4 और -π/4 होगा। π/4 और -π/4। अब ये सब बच्चों वाले सवाल है, अब बहुत बच्चों वाले सवाल है, ठीक। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपको कराए। लगाइए हाफ एंगल, सॉरी डबल एंगल का फॉर्मूला, तो -π/4 से π/4, ठीक, dx अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जी बिल्कुल। 1 1 कटा, जी बिल्कुल। -π/4 से प्लस π/4, 2 सेकंड 1/2। दिखाई दे रहा है कि उधर करूं? दिखाई दे रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, ठीक। हाफ एंगल लगाए, फिर इधर कर रहा हूं आपके लिए, ठीक। -π/4 से π/4, ठीक। -π/4 से π/4, 1/2 एज इट इज, cos स्क्वायर का sec स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 बाहर ले लो। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x
माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 एज इट इज। ठीक, वैल्यू डाली जाए tan पाई बाई 4 माइनस tan माइनस पाई बाई 4, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक, 1/2 tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, tan माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू -1, 1/2 इंटू 1 + 1 2, कटा कटा क्या ही वैल्यू 1, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है। कोई दिक्कत हो बताइए, कुछ नहीं किया, हाफ डबल एंगल का फॉर्मूला, उसके बाद तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बदल रहा। क्वेश्चन का याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। √1 - sin स्क्वायर sin 2x π/2 होगा। कुछ बच्चों इसकी प्रिंटिंग π/2 है, लिमिट π/2 है। ठीक, 1 - sin 2x। आराम सोचिए और बताइए, आराम सोचिए। बहुत किया है इस तरीके का सवाल, बहुत किया है इस तरीके का सवाल। किया है कि नहीं किया है, सच बताइए। बिल्कुल किया है सर, पक्का। ठीक, चले बताइए, क्या मैं √1 - sin 2x को बच्चों 0 से π/2, वो तो कोई दिक्कत है नहीं, √1 - sin 2x को क्या मैं 1 को ये नहीं लिख सकता sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को 2 sin x/2 cos x, 2 sin x cos x, सॉरी, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin 2x को 2 sin x cos x, बिल्कुल। a² + b² - 2ab 0 से π/2 √sin x - cos x का होल स्क्वायर, बिल्कुल। कटा कटा क्या आएगा? sin x - cos x 0 से π/2, इंटीग्रेट कर लो, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, 0 से π/2 वैल्यू डालो, अपर लिमिट डालते हैं पहले, माइनस पूरे में से कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बन गया? cos x प्लस sin x, 0 से π/2। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। वैल्यू डाली जाए, डाली जाए। अपर लिमिट पहले cos 0, पहले cos π/2 0, sin 1 माइनस cos 0 1, sin 0, अच्छा 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। अच्छा, 0 + 1 - 1 ऑप्शन है क्या? 0 नहीं है ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, सोचते हैं। अच्छा, आइए जरा कई बार ऑप्शन मैच करें। क्या मैं इसको अगर cos x - sin x का होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत? अगर मैं इसको, ठीक, इससे तो नहीं मैच कर रहा ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। क्या मैं इसको cos x - sin x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकते हो सर, क्या दिक्कत है? 0 से π/2 cos x - sin x का होल स्क्वायर का रूट। आइए जरा इससे चेक करते हैं, अगर इससे भी नहीं हो फिर सवाल में कुछ दिक्कत है। तरीका तो बिल्कुल सही है। ठीक, तो 0 से π/2 क्या आया? cos x - sin x dx, बिल्कुल। cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो प्लस cos x हो जाएगा 0 से π/2। आइए डालते हैं अपर लिमिट, क्या हो जाएगा? अपर लिमिट डाली जाए, आइए डाली जाए, लेकिन आएगा तो फिर भी कुछ गड़बड़ी हो रही है। sin π/2 1, cos π/2 0, माइनस 0 प्लस 1। अच्छा जी, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन sin x, सही तो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा 0 से π/2, फिर लिमिट में तो कोई दिक्कत नहीं है। π/4 तो नहीं है, हो सकता है π/4 हो, क्योंकि √2 आ रहा है। आइए जरा π/4 पे ट्राई करते हैं, π/4 पे ट्राई करते हैं, π/4 पे आइए ट्राई करते हैं। जरा लिमिट देख लें, मुझे अंदाजा नहीं है ना लिमिट क्या है, तो मुझे π/4 पे ट्राई करते हैं, क्योंकि √2 आ रहा, हो सकता है कि π/4 हो, √2 है तो π/4 ही होगा। तो sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, परफेक्ट, हाँ यही होगा। sin 0 0, cos 0 1, 1/√2 1/√2, 2/√2 -1, कट के √2 -1। अच्छा जी, π/4 थी लिमिट, √2 -1 ऑप्शन है, √2 -1 ऑप्शन है। और भी कुछ था क्या कहीं? नहीं, तो √2 -1 ऑप्शन नहीं है, तो इस सवाल में कुछ दिक्कत है, ये √2 -1 ही होगा ऑप्शन में। देख लीजिएगा, वैसे होगा यही, मैं डैम श्योर हूं। ठीक, तो 0 से π/4 लिमिट होगी, मिसप्रिंट है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट इट इज। अब लेट मी सी, ये 1/2 है कि π/2 है, मैं देख लेता हूं, सवाल में देख ही लेता हूं, दीजिए मौका। 50, कौन सा सवाल है? कौन सा सवाल है बच्चों? 58 ना, ठीक है। 0 से π/2 ही था, √2 -1 ही आंसर आ रहा है। अगले वाले में 0 से π/2 ही लिमिट है, 0 से π/2 ही लिमिट है,
0 से π/2 ही लिमिट है अगले वाले में। ठीक, बढ़े आगे, नोट कर लिया। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, दोनों बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ठीक, बढ़ते हैं आगे, चलिए। नोट कर लिया होगा आई गेस। ये भी बच्चों लिमिट जो है वो π/2, अरे खत्म हो जाएगा। बस आखिरी 4 सवाल। π/2, लिमिट π/2 है। सवाल देखिए, मुझे बताइए क्या करना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। cos x e⁻ sin x, बाई पार्ट्स मत लगाने लगना, फंस जाओगे। sin x का डेरिवेटिव बाहर है, sin x को t रख दो। डेरिवेटिव क्या होगा? cos x dx इज इक्वल टू dt। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? cos x dx dt, तो e रेज टू t dt। लिमिट चेंज करनी है, लिमिट चेंज करनी है कि नहीं करनी है? कर लो, कर लो, लिमिट चेंज कर लो। sin x को t रखा, तो जब x 0 था तो t कितना होगा? sin 0 0। जब x π/2 था तो t कितना हो, सॉरी, जब x π/2 होगा तो t कितना होगा? sin π/2 1। तो लिमिट क्या हो गई? 0 से 1। लिमिट चेंज कर लिया करो, सब्स्टिट्यूशन किया करो, लिमिट चेंज कर लिया करो। इंटीग्रेशन e रेज टू t 0 से 1 e रेज टू 1 माइनस e रेज टू 0 e -1। ऑप्शन है, ऑप्शन तो नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो e -1 आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है ये। दिस इज वेरी अच्छा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आई गेस ये भी π/8 ही है, चेक कर लेंगे अभी। ठीक, π/8 ही है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इन सवालों को ध्यान से करिएगा। e रेज टू x बाहर है, मिस मत करना। x, और इस सवाल के सवाल मैंने ऑलरेडी किए हुए, x+4 का होल स्क्वायर, e रेज टू x बाहर है, बहुत छोटे में दिया हुआ, मिस मत करना। मैंने बोला था ना, e रेज टू x के साथ कुछ भी दिखे fx + f'। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। x+4 -1 लिख सकता हूं, 3 को लिख दो। सवाल खत्म, सवाल खत्म बच्चों। क्या हुआ? क्या हुआ? x+4 -1, न्यूमरेटर सेपरेट करो। x+4 अपॉन x+4 का होल स्क्वायर -1 अपॉन x+4 का होल स्क्वायर e रेज टू x dx। ये काट दो। 1 अपॉन x+4 -1 अपॉन x+4 का होल स्क्वायर e रेज टू x dx। ये आपका फंक्शन है, तो माइनस साइन के साथ ये आपका f' है। करके देख लेना क्या फॉर्म बना। e रेज टू x fx +1 -1 करते तब भी चल जाता, मैंने 3 को 4 -1 लिख दिया। आंसर क्या होगा? e रेज टू x fx + c, माने e रेज टू x अपॉन x+4 + c। आंसर हो जाएगा e रेज टू x अपॉन x+4 + c। फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। बहुत अच्छा सवाल है। 0 से a 1 + 4x², ये सब आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स मत सोचिएगा फिल इन द ब्लैंक्स क्यों करा रहे हो, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं ये सवाल, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, 0 से a इज इक्वल टू π/8, a की वैल्यू निकालिए। बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, अगर सबको दिख रहा हो तो बताइए तेजी से। मैंने बोला है कई बार कि आप लोग, आपने ये नोट कर लिया होगा ना, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोटा है तो। ठीक, यहीं पे करता हूं। ठीक, 2-3 तरीकों से कर सकते हैं आप, जैसे चाहिए वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको dx अपॉन 1 + 4x² जो है 0 से a लिमिट, क्या मैं इसको 2 तरीके से काम करते हैं। तो 4 कॉमन ले लो, या तो 4 कॉमन ले लो, या तो ध्यान रखना अंत पे, तो मैं 4 कॉमन ले रहा हूं। मैं हमेशा लेता हूं कॉमन, तो 1/4 + x² 0 से a। ठीक है, 1/4, क्योंकि फिर मुझे t भी नहीं रखना पड़ेगा ना। 0 से a dx अपॉन, क्या ये 1/2 का स्क्वायर प्लस x² नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? dx अपॉन a² + x²। कौन सा फॉर्म है? 1/a tan इनवर्स x/a, है कि नहीं है? बिल्कुल। आ जाओ, 1/4 बाहर, a का काम कौन कर रहा है? 1/2, 1/a 1 अपॉन 1/2 tan इनवर्स, जल्दी बोलो, tan इनवर्स x/a, तो x अपॉन 1/2 0 से a इज इक्वल टू जो भी π/8 दिया हुआ है, देखते हैं। ठीक, पक्का? चले, तो 1 ये कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कट के 2 हो जाएगा, तो 1/2 tan इनवर्स 2x 0 से a, ये 1/2 भी ऊपर चला गया। ठीक, इज इक्वल टू π/8। लिमिट डाली जाए, 1/2 tan इनवर्स 0 से a है, tan इनवर्स 2a माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/8। तो ये काट दिया जाए, ये 4 हो जाएगा,
तो tan इनवर्स 0 0 होगा, tan इनवर्स 2a इज इक्वल टू पाई बाई 4, बिल्कुल किस वैल्यू पर होता है tan पाई बाई 4, किस पे होता है, मतलब 2a की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, tan पाई बाई 4 होगी कि नहीं होगी, tan इनवर्स उधर चला गया, tan पाई बाई 4 क्या होता है 1, 2a बराबर 1, a की वैल्यू हाफ, हुई कि नहीं हुई, आराम से, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी गुड सवाल। 4 कॉमन ले लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट मत करिएगा, फंस जाएंगे, मैं बता रहा हूं। 4 कॉमन ले लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट मत करिए, आखिरी 2 सवाल, ठीक ठीक, बढ़ जाए आगे, समझ गए, बहुत अच्छा सवाल है, आ सकता है, मैं बता रहा हूं। dx अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर फिर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बना, बहुत अच्छे से मैच कराइएगा कोएफिशिएंट, बहुत अच्छे से मैच कराइएगा, एक भी वैल्यू गलत पिक की फंस जाओगे बच्चों, ध्यान रखना। आखिरी 2 सवाल, तो क्या मैं कैन आई रिमूव दिस, कैन आई रिमूव दिस बिकॉज आई नीड अ बिट ऑफ स्पेस, कैन आई रिमूव दिस, ये वाला मिटा दूं, ये नोट कर लिया सबने, ये वाला मिटा दूं ताकि दोनों सवाल यही हो जाए, ये वाला मिटा दूं, मिटा दो, आ जाओ, आखिरी 2 सवाल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, आखिरी 2 सवाल बहुत सिंपल, ठीक है, आ जाओ, ठीक, तो क्या हो गया, sin x अपॉन 3 प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, जी बिल्कुल, dx बिल्कुल, कुछ दिख रहा है, बिल्कुल, क्या cos x को t, sin x डेरिवेटिव cos x को t, लेकिन उससे पहले कोई लिमिट तो नहीं है, नहीं, ठीक है, उससे पहले 1/4 कॉमन, ठीक, तो क्या बनेगा sin x अपॉन 3/4 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, परफेक्ट है सर, ठीक, cos x को t डेरिवेटिव माइनस sin x इज इक्वल टू dt, तो -1/4 माइनस डेरिवेटिव वाला बाहर, dt अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो, √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस t स्क्वायर, बिल्कुल वही फॉर्म है अभी जो किया, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बिल्कुल, -1/4 1/a, तो 1/√3/2, 1/a का काम √3/2 कर रहा है, tan इनवर्स t अपॉन a, t है √3/2 प्लस c, बिल्कुल, 2a काट देगा तो 1/2√3, 2a काट देगा, -1/2√3 काट देगा, समझ गया ना पक्का, t की वैल्यू भी डालते हैं, tan इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा, 2t/√3 प्लस c, ठीक, अब t की वैल्यू डाल दो, -1/2√3 tan इनवर्स क्या रखा था, किसको, cos x को ना, तो 2 cos x अपॉन √3 प्लस c, तो इसका आंसर हो जाएगा, -1/2√3 tan इनवर्स 2 cos x अपॉन √3 प्लस c, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक, आखिरी सवाल, लास्ट वन, 16 प्रॉब्लम्स हमने की और बहुत क्लासिक सारे सवाल किए, आखिरी सवाल बच्चों, -π से π sin क्यूब x cos स्क्वायर x, एक ही बात बताई थी कि जब भी दिखे -a से a लिमिट, इवन ऑड फंक्शन चेक करो, क्या चेक करो, इवन ऑड फंक्शन चेक करो, यहीं पे कर ले, यहीं पे कर ले, कर लो, बताओ, -a से a लिमिट है, अगर फंक्शन ऑड हुआ, सबको प्रॉपर्टी याद है, ये हटा रहा हूं मैं, सबने नोट कर लिया होगा आई गेस, ठीक, वो प्रॉपर्टी पढ़ी है सबने कि अगर -a से a लिमिट है fx dx, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है अगर fx ऑड है, होगा कि नहीं होगा, तो आइए जरा अपना fx चेक करें, मेरा पूरा fx ये है, चेक करते हैं, आइए fx क्या है, ठीक, जगह ले ही ले, क्या कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है, चले, sin क्यूब x cos स्क्वायर x, f ऑफ -x क्या होगा, sin क्यूब -x इंटू कॉस स्क्वायर -x, साइन ऑफ -x कितना होता है, माइनस साइन x, तो क्यूब क्या होगा, माइनस साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर x, इवन पावर है, दैट इज नथिंग बट -fx, मेरा फंक्शन ऑड है, आंसर 0 है, देख के बताने वाला सवाल है, बिना पेन उठाए करने वाला सवाल है, ये बिना पेन उठाए करने वाला सवाल है, फंक्शन आपको -a से a लिमिट दिखे, तुरंत इवन ऑड चेक करो, तो मेरा फंक्शन था sin क्यूब x cos स्क्वायर x, मैंने चेक किया इवन ऑड है, उठाया, चेक किया ऑड है, और मैक्सिमम केसेस में जब एमसीक्यूज में ये सवाल आ सकते हैं, एमसीक्यूज में ऑप्शन होगा 0, कुछ ऑप्शन इस तरीके से हो, कोई वैल्यू दी होगी, ठीक, आप तुरंत, ये आप तो बिना, क्योंकि आपको पता है साइन एक ऑड फंक्शन है, उस पर एक ऑड पावर है, तो इवेंचुअली वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, cos स्क्वायर x इररिस्पेक्टिव वो नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव, क्योंकि इवन पावर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो टोटलिटी में फंक्शन ऑड हो गया, सबको पता है ना ऑड क्या होता है, जब ऑड सबको पता है ना कि अगर किसी फंक्शन में f ऑफ -f
इसके बराबर जो फंक्शन ऑड है, और एफ एफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है तो फंक्शन इवन है। ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन अगर आपका है माइनस ए से लिमिट आंसर 0। सच बताइए कुछ बचा क्या? आइए देखते हैं, कुछ भी नहीं बचा। कितने सवाल किए? सारे क्लासिक सवाल। एक सवाल जो हम कर रहे थे ये वाला, इसमें लिमिट का थोड़ा देखिए, पाई बाई 2 पाई बाई 4 मुझे अंदाजा नहीं, आई हैव टू सी। तो अगर वो जो भी होगा वो देख लीजिएगा, आपको तरीका समझ आ गया है। ठीक ठीक। बाकी हमने 16 सवाल आई गेस 50 मिनट में खत्म किया। कितने देर में? हाँ एकदम शार्प 1 घंटे में। 16 सवाल 1 घंटे में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे। मैंने आपको इंटीग्रेशन में पूरी एनसीईआरटी मैंने आपके लिए छान के रख दी है। ठीक, और उसके बाद फिर आपके लिए ये 16-17 एमसीक्यूज आर अ केक वॉक गाइस। प्लीज ये जरूर देख लीजिएगा। अगर आप वो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक कॉपी कर रहे हैं, एंड स्क्रीन पे आपके पास दोनों वन शॉट्स होंगे, आप प्लीज देखिए ध्यान से क्या है वो दोनों वन शॉट्स, और फिर आइए इस लेक्चर पर देखिए कि आपको इंटीग्रेशन में कितना फायदा होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर खासतौर से ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से डील करना है। भाई आपने आंसर निकाल लिया लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, हो रहा था ना 1-2 सवाल में, ऑप्शन मैच कराना है। वो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो कैसे डील करना है और कैसे मिनिमाइज करना है अपने सवाल के स्टैंडर्ड्स को। हमने पूरा थोड़ी किया, जहां कट रहा था वहां काट दिया खट से। ठीक, दैट इज ऑल फ्रॉम इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन खत्म है आपके बोर्ड्स के लिए। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने वाले हैं, या डिफरेंशिएशन। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, और वही जो हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इफ यू फाइंडिंग आवर content good enough to be shared with your friends, with your peers, do share it. We'll be up with next lecture very soon. मिलता हूं आपसे जल्द ही। लगातार आपसे मुलाकात तो बनी रहेगी, बोर्ड्स का टाइम है, इट्स द हॉट टाइम ऑफ द इयर्स जहां हमारा और आपका वास्ता सबसे ज्यादा होगा। मिलता हूं आपसे, तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय, डू टेक केयर, पढ़ते रहिए प्लीज। थैंक यू सो मच।